कार्यक्रम में। कमल देव नारायण शुक्ला जी कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुरजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी आपसे। क्या माने हम, क्या एडीजी महोदय ने गलत कहा है? क्या उनका आशय ये नहीं था? या क्या माना जाए कि या बिहार का किसान जो है वो अपराधी है और जब काम नहीं मिलता है तो अपराध में लिप्त हो जाता है, सुपारी लेकर के किलिंग करता है? क्या मान लें? देवेंद्र बाबू, सबसे पहले नमस्कार। हमारे पैनलिस्ट कमलदेव बाबू हैं, उनको भी नमस्कार। सुरजीत बाबू को भी नमस्कार। देखिए, कुंदन कृष्णन रिकॉर्ड किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सफलतम करियर रहा है उनका, और उनके एक लाइन को जिस तरह से बवंडर बनाया जा रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। और हम लोग मानते हैं कि बिहार में मई से लेके अप्रैल से लेके जून तक हर साल अपराध बढ़ता है। ये क्रिमिनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप देखेंगे कि अपराध यूनिवर्सल नहीं होता है। कई बार अपराध कई महीने तेज होता है, कई बार महीने में कम होता है, और ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इसको चेक करने की जरूरत है। आप झारखंड का भी चेक कर सकते हैं, बंगाल का भी चेक कर सकते हैं, अपने स्टेट का भी चेक कर सकते हैं, और ये बहुत ग्राउंड पे जाके बात करने की चीज है। और देखिए, होता क्या है कि अप्रैल से जून तक, चूंकि हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो साल भर में जितना आरी वारी का झंझट होता है उसको लोग समेट के रखता है कि रुको बैसाख आने दो, बैसाख में नापी करवा के इसको सही कर लेंगे। और वो नापी के दरमियान कई बार नापी हो, पारिवारिक बंटवारा हो, और इस दरमियान में कई बार तनाव का माहौल बनता है, वो अपराध का एक वजह होता है। और ये हमारे आपके सबके परिवार की बात है, इसको फील करने की जरूरत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसी बातों को अपने कानूनी भाषा में बोला कि उस समय चूंकि खेती का माहौल होता नहीं है, लोग बंटवारा में, नापी में, इन चीजों में बिजी होते हैं, और तनाव बढ़ता है, और तनाव के कारण ये सारी बातें होती हैं। तो हम समझते हैं इसको एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। बाल का खाल निकालने से मुझे लगता है इसका कोई लाभ नहीं है। ये फैक्ट है। मैं आपको 10-15 साल की डेटा को कोट कर सकता हूं, जिसमें अप्रैल, मई और जून 3 महीने में बाकी महीनों की तुलना में अपराध बढ़े हैं। एक गवर्नमेंट पुलिस का रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, एससीआरबी का रिकॉर्ड है। तो ये स्पष्ट है। अब कुंदन कृष्णन साहब का जो परिप्रेक्ष्य था यही था, उसको अलग नजरिए, चूंकि वो अपनी पूरी बात बोल नहीं पाए, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने हमें मौका दिया है, मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, उनकी बातें वहीं पे कट हो गई। और मतलब जो भी यहाँ बंटवारा होता है तो उसमें हत्याएं हो जाती हैं? नहीं, बंटवारा में हत्याएं नहीं होती है। देखिए, और बंटवारा होता है, विवाद होता है, फायर लॉज होता है, और सरकार टूटना अपराध को, लेकिन हत्याएं हुई हैं। एससीआरबी का रिपोर्ट है जो हमने अभी कल चलाया था, एससीआरबी का रिपोर्ट है कि करीब करीब जुलाई माह में पूरे बिहार में 22 हत्याएं हो गई हैं। तो क्या ये जो हत्याएं हुई हैं क्या पैमाइश के दौरान हुई हैं? क्या अस्पताल में पैमाइश हो रही थी? पारस अस्पताल में जो हत्या हुई उसके लिए पैमाइश हो रही थी वहां पर? हॉस्पिटल या जो भी हत्याएं का डिस्कशन आप कर रहे हैं, जी, उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है। अगर एनसीआरबी डेटा की बात आप करेंगे तो 22 हत्या आप जुलाई में बता रहे हैं, और एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 2600 से 2700 हत्या पर महीना होता है, पर साल, हर वर्ष एवरेज बिहार का। उस हिसाब से देखें तो 22 या 23 हत्या बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसके साथ मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि जो हत्याएं पिकुलर रही हैं, रेयर ऑफ द रेयर का मामला हो, जिसे पारस की बात कर रहे हैं हम, या गोपाल खेमका जी की हत्या की बात हो रही है, 3 हत्याओं में आप गोपाल खेमका की हत्या में भी आप जमीन का विवाद सुने होंगे, और जांच चल रहा है, जाहिर हो जाएगा। जहां तक कल के पारस की घटना है, तो पारस की घटना अपने आप में बहुत ही विभत्स है, और हम लोग सरकार की तरफ से इसको बहुत ही निंदा करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां प्राइवेट सिक्योरिटी हो, गार्ड हो, और पारस को आप जान रहे होंगे, पारस में जिनका पेशेंट है उनका मिलना दुर्लभ होता है। शाम में मुश्किल से 5 से 10 मिनट या आधे घंटे का शेड्यूल होता है उनको मिलने का।
लेकिन सुबह के 8:30 बजे 5 लोगों को एक साथ मिलने के लिए अकेले में छोड़ दिया जाना एक बहुत बड़ी गहरी साजिश का पार्ट है। और हम लोग इसको जांच करवा रहे हैं। सारे शूटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिलाया है, और कहीं न कहीं प्रेमा फेसी ये गैंगवार का मामला दिखता है। बावजूद उसके सरकार जिम्मेदारी लेती है। जो अंतिम व्यक्ति जो इस तरह के घटना का फ्रेम बनाया हो, जिसने साजिश करता हो, मुख्य साजिश करता हो, वो पर्दे पे आएंगे और उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जहां तक किसान की बात है तो देवेंद्र बाबू, मैं भी किसान हूँ। हर व्यक्ति जो खेत रखता हो, जिनके पास खेत हो और 1 कट्ठा से लेके 100 एकड़ तक खेती करता हो, वो किसान है। और कई बार विवाद का जड़ किसान खेती होता है, खेत होता है। तो उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, उसको अगर इस तरह से किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे गलत अर्थ निकलेगा। गलत अर्थों में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब कमल देव नारायण शुक्ला जी जवाब देंगे।